नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह हम इस कार्यक्रम के जरिए एक ऐसे विषय पर बातचीत करते हैं जिसका सीधा सीधा हमसे सरोकार हो। हमसे मतलब हमारे सामाजिक ताने बाने से, हमारे पारिवारिक ताना बाना से, और हम सब जिस एटमॉस्फेयर में, जिस माहौल में रहते हैं, जीते हैं, सोचते हैं, उससे सीधा सीधा रिश्ता हो, ऐसे विषय को लेकर बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं हों, प्रौढ़ हों या फिर बुजुर्ग हों। बुजुर्ग, जब हमारे जहन में बुजुर्ग शब्द आते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो हम सबको अपने साथ एक ऐसे अभिभावक की तरह देखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबके सुख दुख में अपनी सहभागिता निभाते हैं और उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं। वो सचमुच बुजुर्ग जिनके लिए हम सब बहुत ही सम्मान रखते हैं, करते हैं। लेकिन अब आज के माहौल में हम ये पाते हैं कि बुजुर्गों के लिए वो सम्मान नहीं है जो कभी हुआ करती थी। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि बुजुर्गों की सेवा सर्वोपरि। आज इस विषय पर जो जीवंत कार्यक्रम है, इसमें बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं उदय शंकर जी। उदय जी शिक्षाविद हैं और स्कूली शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आज एक और एक्सपर्ट हैं, वो चेहरा आप जानते हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट हैं, अर्चना प्रसाद जी। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और आज जो विशेषज्ञ हैं वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राज्य कहीं नहीं देश के, दीपक पांडे जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, चलिए बातचीत शुरू करते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बुजुर्ग जो बहुत ही सम्मानित हैं, जिनकी सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है, आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्यों, उदय जी, आप ही किससे ये सवाल करते हैं कि बुजुर्गों की जो सबकी इज्जत है हमारे समाज में, तो बुजुर्ग को हम ज़्यादा सम्मान क्यों देते हैं? सर, उनके महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं शुरुआत करूंगा संस्कृत के एक श्लोक से। जी जी। श्लोक कुछ इस तरह से है, सेवी तव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः यदि दैवात फलम नाही नास्ति छाया के निवार्यते। इसका मतलब है कि जो विशाल वृक्ष होते हैं, हम वृद्ध की बात करें, यहाँ सिंबॉलिक है, जो विशाल वृक्ष होता है अपने पूरे लाइफ टाइम में फल तो देता ही रहता है, लेकिन जब फल देना बंद भी कर देता है तो छाया उसका हमें मिलना ही मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और समाज में आज यही छाया से समाज महरूम हो रहा है, छाया उसको मिल नहीं पा रहा है। आप देखते होंगे घरों में छोटे छोटे बच्चों को, काफ़ी उनमें एंगर है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है। कारण क्या है? उनको अपने माँ बाप पिता से तो जो समय मिलता है नहीं मिलता है, एक जो मिलना चाहिए था, एक अनुभवी छाया जो मिलना चाहिए था, एक बरगद का छाया जो मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल ही नदारद है। आज वो नहीं मिल पा रहा है। और जैसे कि बात बात में ही वो समझा सकते थे, बहुत सारे जो ऐसी कहानियां हैं जो आज लग रहा है कि वो पूरी तरह से गायब हो गया है। जैसे श्रवण कुमार की कहानी हम अपने बचपन में सुना करते थे और बड़ा उससे प्रेरणा मिलता था, लगता था कि हम भी अपने माँ बाप को कुछ इस तरह से करेंगे जब बड़े होंगे तो। उसका अभाव हो गया है, बिल्कुल से वो नहीं है। और यही कारण है कि समाज में एक अव्यवस्था कहिए जी, आज बिल्कुल ही न्यूक्लियर फैमिली, जो जैसे ही शादी हुआ जो है फैमिली सेपरेट हो गया। एक कारण आप इसको कह सकते हैं कि भाई क्या करेगा, नौकरी करना है, गरीबी है। सिर्फ यही कारण नहीं है, एकोमोडेशन हो सकता था, उपाय उसका है। आप पता कर लीजिए क्यों नहीं रहना चाहते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ। कहीं ना कहीं उनको हरास किया जाता है। अभी एक डाटा है कि 60% इंडिया में
पूरे इंडिया की बात करें, बिहार भी उसमें है, बिहार का भी लगभग वही रेशियो है। 60% वृद्ध जो है, जो फैमिली के साथ रह रहे हैं, उनका एब्यूजेशन होता है, उनको प्रताड़ना, किसी ने बात सुनना, ताना सुनना, ये सुनना पड़ता है। तो हम कह रहे हैं कि तो फिर क्यों रहना चाहेंगे वो? आप देख लीजिए, या तो यदि मान लीजिए गांव में पेरेंट्स रह रहे हैं तो वो गांव में रह रहे हैं, उनका बच्चा कहीं कहीं रह रहा है। ऐसा नहीं है कि वो शहर में एक छोटा सा जगह उनके लिए प्रोवाइड नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता था। बहाना बनाया जाता है सिर्फ कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, और जो है मेरा फैमिली अब चूंकि उसको कमाना है तो बाहर। हम उदय जी फिर आपसे बिल्कुल जी, कुछ और बिल्कुल, अच्छे सवाल बिल्कुल, करेंगे। अर्चना जी, बिल्कुल, आपके पास आना चाहते हैं कि ये जो हम कह सकते हैं वो जो ताना बाना बदल गया है, कह सकते हैं सामाजिक जो स्थितियां हैं वो बदली हैं, अब संयुक्त परिवार के बदले एकल परिवार पे ज़्यादा ध्यान है। क्या एकल परिवार की कल्पना या उस कल्पना को साकार करने से बुजुर्गों की दिक्कतें बढ़ी हैं? जो हम बुजुर्गों की सेवा करने को तत्पर थे, अभी हम उनको एकदम अलग कर देते हैं, घर से अलग कर देते हैं, उनके लिए वृद्ध आश्रम की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये समाज क्यों ऐसा देख रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके बारे में मेरी ये सोच है, सबसे पहले तो सरोकार को आज प्रोग्राम को धन्यवाद कि हम लोग इस विषय पे एक साथ बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं जी। और मेरी सोच है कि बुजुर्ग जो हैं वो एक छत है, माता पिता दादा दादी और ये एक संयुक्त परिवार हमारे ऊपर एक छत की तरह काम करता है। और यदि छत नहीं है तो हम लोग खुले आकाश के नीचे हैं, तो फिर हमें धूप हवा पानी सभी को सीधे से झेलना होता है। हमारे बच्चे जो हैं वो आज यदि संयुक्त परिवार से हटकर अलग रह रहे हैं तो आज हमारे समाज की समस्या ये सबसे बड़ी आप सुनने में आ रहा होगा आपको, सुसाइड। इसका कारण क्या है कि बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कारण माता पिता, उनके पेरेंट्स भी वर्किंग है, बिजी हैं और उन लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं। यदि समय दे भी पा रहे तो उनकी मानसिकता है, आजकल के बच्चों से बात करें तो वो लोग कहेंगे कि मुझे स्पेस चाहिए, प्राइवेट स्पेस चाहिए। ये स्पेस जो है उन लोगों के लिए कितना घातक हो रहा है, इसको तो उनके माता पिता को समझाना होगा। क्योंकि माता पिता जब बिज़ी हैं तो दादा दादी नाना नानी हर तरह के परेशानियों को बच्चों के साथ डिस्कस करना, कहानियों के द्वारा उन लोगों को समझाना और उसका निवारण उन लोग समय देते हैं बच्चों को। पर यदि हम जो है आज बच्चे को यदि नहीं सिखला रहे हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों का आदर करें, तो कल हम लोगों को भी वही होगा जो हमारे अग्रज लोग कर रहे हैं, परेशानी बुजुर्ग लोग ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। दीपक जी, आपके पास आना चाहेंगे कि जो बुजुर्ग, जो कभी युवा थे, जिन्होंने पूरा दायित्व संभाला, बच्चों की देखभाल की, उनका भरण पोषण किया, उनको इस लायक बनाया कि वो इस धरती पर, इस दुनिया में रह सकें, साक्षात्कार सकें और अपना बेस्ट कर सकें, वैसे लोग हाशिए पे चले आते हैं। समाज उनको बस एक ऐसी निगाह से देखता रहता है जो दया के पात्र हैं। क्यों ऐसी स्थिति हो गई? आखिर जिन्हें हमें सर पे बिठाना था, सर आंखों पे बिठाना था, उनको हमने घर से निकाल दिया, हमने ऐसी पोजीशन में ला दिया जो विवश हो जाते, ये कहने तक भी अपनी पहचान छिपाते हैं कि हम उनके पिता हैं, हम उनकी माँ हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये इतने बड़े लोग जिनका समाज में नाम है, उनके माता पिता इस पोजीशन में अगर किसी से कहेंगे तो उनको फील होता है कि हमें ऐसा झेलना पड़ेगा। ये ऐसी स्थिति क्यों, कैसे हो गई? मतलब ऐसी स्थिति तो नहीं थी। इसकी एक वजह तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो बाजारवाद इस ढंग से बढ़ता जा रहा है, लोगों में पैसे की भूख जो बढ़ती जा रही है, इससे पैसे की भूख बढ़ी और रिश्ता घटता जा रहा है, रिश्ते में गैप बढ़ता जा रहा है। और ये गैप जो बढ़ रहा है, यही आज हमको अपनी पहचान, बुजुर्गों को अपनी पहचान खोने को विवश कर रहा है। पहले ये स्थिति नहीं थी। हम लोगों ने जो बचपन झेला है, या हम लोगों ने बच्चों में ये सीखा था कि माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी सेवा होती है। और कहते थे कि आप 7 बार अगर भगवान माँ बाप का चक्कर लगा लो तो वो पूरी पूजा के समान हो जाएगा, ये कहा जाता था। लेकिन आज वो सिस्टम नहीं रह गया। आज अब तो माँ बाप से लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूर ही रहना पसंद करते हैं कि जितना ज़्यादा। वो आपने जो कहा कि एकल परिवार, आजकल एकल परिवार, शादी हुआ, बाल बच्चे हुए और अलग हो गए, और माँ बाप कहाँ गए इसकी चिंता नहीं है। बहुत दूर तक लोग चिंता करते भी नहीं है। मुझे कई उदाहरण हैं ऐसे मेरे पास जो मैं जानता हूँ कि
अब बच्चों को पाल पोस को, जैसे आपने कहा कि छोटे में पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए कितनी मेहनत की, कितना तरह तरह के सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ न्यौछावर के, कितनी प्रताड़ना झेली होगी, कई तरह की समस्याओं को सहन करके उनको बाल पोस कर बड़ा किया। और जब वही बच्चे बड़े होकर के और जब चले जाते हैं कहीं पढ़ने के लिए या नौकरी करने विदेश चले गए, तो उसके बाद वो घूम के देखने भी नहीं आते कि माता पिता क्या स्थिति है। मैं ऐसे एक परिवार को भी जानता हूँ जिन्हों आज उनके लड़के अमेरिका में हैं और पिताजी का देहांत हो गया, तो वो अपने पिताजी के देहांत में शामिल भी नहीं हुए और फोन से उन्होंने बगल वाले को कह दिया कि आप उनका दाह संस्कार कर दीजिए, मैं पैसा भेज दूंगा। अब ये स्थिति है। जो अपने माता पिता के लिए भी इतनी समय नहीं निकाल सकता है, तो वो क्या होगा। आज यही वजह है, बुजुर्ग धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और बुजुर्ग का खत्म होना समाज में बहुत ज्यादा गिरावट का भी कारण है। जो बुजुर्ग अगर रहते तो हमको लगता है कि समाज में जो आज जो कड़वापन आता जा रहा है वो कड़वापन नहीं होता, मेल मिलाप की बात होती। बुजुर्ग के साथ एक परिवार में अगर बुजुर्ग है तो उसकी कीमत बाद में पता चलती है, जब बुजुर्ग नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। और उस समय पता नहीं चलता है। जब बुजुर्ग रहते हैं तो वो जो, और बुजुर्ग को क्या चाहिए, प्रेम प्यार और उनको सम्मान, बस यही चाहिए। लेकिन आज बुजुर्ग को वो चीज़ नहीं मिल रहा है। उनको, जैसा उन्होंने अभी उदय जी ने बताया, उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, कई तरह की चीज़ें उनको सुननी पड़ती है, उससे उनके दिल में चोट पहुंचता है और धीरे धीरे ये स्थिति आ जाती है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, अपने ही बच्चे अपने माँ बाप को अनाथालय में भेज देते हैं कि जाइए आप वृद्धाश्रम में रहिए, वहाँ रहिए। ये कितनी बड़ी माने सोचने की बात है। समाज का कितना गिरावट आ रहा है, ये सोचिए। ये सामाजिक विडंबना है, ये सामाजिक। जी उदय जी, आप ही के पास आ रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी अर्चना जी कह रही थी कि माता पिता व्यस्त हैं, माता पिता नहीं है, तो कम से कम दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और उनसे बच्चे अपना शेयर करते हैं अपनी दिक्कतें, और फिर वो उनसे ग्रहण भी करते हैं कुछ रास्ते, क्योंकि उनके पास अनुभव है। तो ये अनुभव हम विहीन परिवार की कल्पना जो कर रहे हैं, मैं इसका जवाब चाहूंगा। और जो आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले वो कह लें। हाँ, संवेदना की चर्चा की जी। संवेदना की कमी हो गई है सर। आप यदि नोटिस किए होंगे तो मनुष्य ही एक प्राणी है जिसमें संवेदना होता है जी। कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे का केयर नहीं करता है, मगर किसी जानवर को आप नहीं देखे होंगे कि अपने पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का केयर करता है। इंसान या मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का, ये एक मानव होने का कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति संवेदना रखना, ये मनुष्य होने की पहचान है। आप में ये संवेदना नहीं है कि जो, खैर छोड़ दीजिए दूसरे के प्रति, जो आपके लिए सब कुछ किया, अपना पूरा जीवन जो है एक तरह से होम कर दिया, उसके प्रति भी आप संवेदना नहीं रख पा रहे हैं। ये स्थिति आ गई कि घर में अकेले रहना पड़ रहा है उनको देखने वाला कोई नहीं है, कैसे खाना बनेगा, कैसे खाएंगे, इसकी परवाह नहीं है आपको। आपको एक उदाहरण देता हूं सर। बहुत बड़े वो प्रोफेसर हैं थे, वो उनका बच्चा अमेरिका रहता था, अमेरिका में सेटल्ड हो गया, गए बेटा के पास तो बेटा उनको रखा, कुछ दिन रहे और बहुत काफ़ी संपत्ति भी था उनका, सारा संपत्ति बेचवा के टान लिया उनसे पैसा। जब ले लिए तो फिर बच्चा उनका तो बोला कि आप पिताजी यहाँ हम लोग पति पत्नी और बच्चा रहते हैं, यहाँ जगह कहाँ है, आप कैसे रहिएगा यहाँ, एक फ्लैट लिया आपने, जो भी किया है यूएसए में। तब आप क्या करें, वो थे तो प्रोफेसर काफ़ी दिग्गज, हम नाम नहीं लेंगे चूँकि बिहार की बात है, तो उन्होंने वहाँ अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। वो रिटायर्ड हो चुके थे फिर भी वहाँ व्यवस्था है, कर सकता है, और अपना फिर रहने लगे, वहीं रहने लगे। वही आए थे, खुद अपने बताए थे, उनसे पर्सनली बात है। इस तरह के कई घर की कहानी आज बन गई है कि प्रताड़ना जो है घर की कहानी बन गई है। और पता नहीं इसका हम लोग समाधान पर जाएंगे, अभी तो ये चर्चा कर रहे हैं कि दिक्कत क्या है। नहीं, चलिए हम अर्चना जी आपके पास आना चाहते हैं। जरा हम तलाश करते हैं कि आखिर जिन्हें हमें सर आंखों पे रखना था, जिनकी सत्कार करनी थी, सेवा करनी थी, वो हाशिए पे हमने कर दिया। क्या कारण है इसके? पश्चिम का असर है या फिर अर्थ जो कह रहे थे कि बाजारवाद है या भूमंडलीकरण ऐसा हुआ है कि हम दूसरे चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं था, हमारी भारतीय परंपरा में माता पिता का स्थान बहुत सर्वोपरि था, बुजुर्गों का सम्मान था, लेकिन अब इतना बदलाव भारतीय समाज में हुआ है। क्या
पश्चिमी सभ्यता का असर कहेंगे या फिर अर्थव्यवस्था का असर कहेंगे? दोनों को, पश्चिमी सभ्यता, अर्थव्यवस्था दोनों, और तीसरी एक चीज़ है कि स्वार्थीपन बहुत ज़्यादा आज की पीढ़ी में स्वार्थी होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो हमारी पुरानी कहावत थी कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, पिता के धर्म से बच्चे बहुत आगे जाते थे, उनका एक अच्छा आचरण, माँ का आशीर्वाद, पिता का प्यार। लेकिन हम लोगों की मानसिकता जो ये स्वार्थीपन आ गया है, इसके चलते चूँकि हम वकालत के पेशे से हैं तो आपको बताएंगे कि अब जो है कोर्ट के बहुत सारे ऐसे निर्णय आ रहे हैं कि बच्चे, माता पिता की सारी संपत्ति, जैसा इन्होंने कहा कि बच्चे ने हड़प लिया, तो बच्चे कहते हैं कि बस जल्दी से बंटवारा कर दो हम लोगों को, हम लोग उसको जिस तरह से यूज़ करें, और किनारे पे रह जाते हैं तो बेचारे बुजुर्ग माँ बाप। पर नहीं, अभी जब ऐसे कुछ जजमेंट्स आए हैं कि नहीं, जहाँ पहले उन लोग अपने भरण पोषण, अपने लाइवलीहुड के पहले इंतज़ाम करेंगे, तब बच्चों को प्रॉपर्टी बांटेंगे। जो बटा हुआ हिस्सा था उसको भी उन लोगों को वापस करना पड़ा कोर्ट के निर्णय के बाद। तो इसमें तो है, और साथ साथ में है जहाँ की बच्चे जो है माता पिता को नहीं देख रहे हैं, जहाँ सरकारी नौकरी में है, पेंशन है या बहुत संपत्ति है, वहाँ की अलग बात है। पर जहाँ पे नहीं है पैसा, वहाँ पर भी एक CRPC में एक सेक्शन 125 है जहाँ की लोग, बच्चे, माता पिता जा सकते हैं मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में और कह सकते हैं कि मेरे बच्चे हमारे भरण पोषण के लिए खर्चे को नहीं दे रहे हैं, और कोर्ट एक राशि तय करती है। पर इससे जो है वो समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। उनके पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे, पर उन लोगों को शारीरिक मदद, मानसिक मदद, बीमारी के हालत में उन लोगों की देखभाल, इसके लिए तो हमारे मानसिकता को ही बदलना होगा, ध्यान देना होगा उन लोगों पर। 5 बच्चे को मिल करके 5 बच्चे जो है एक माँ बाप को रखने में बहुत परेशान होते हैं, और एक गरीब माँ बाप भी 5 से 7 बच्चे को अपनी हैसियत के हिसाब से आराम से पाल पोस कर बड़ा कर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। दीपक जी, आपके पास आना चाहेंगे इसी सवाल को लेकर कि एक व्यक्ति अपने 5 या उससे ज़्यादा बच्चों को आराम से एक समान तौर पे पाल लेता है, लेकिन वो 5 बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशे में हो जाते हैं, फिर भी पांचों मिलकर एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, माता पिता को रख नहीं सकते, उन्हें खिला नहीं सकते, उनका दायित्व नहीं उठा सकते। ये बात कैसे आखिर भारतीय परंपरा में बदल गई? कैसे जो हमने देखा है कि बुजुर्गों को इतना सम्मान मिलता था, बुजुर्ग कुल परंपरा की पहचान है परिवार, वो परिवार इस तरह से विखंडन की स्थिति में आ गया? क्या कारण आप देखते हैं? आप एक पत्रकार के नज़रिए से, चूँकि आपके बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं आपके समक्ष, जब आप अखबार का संपादन कर रहे होते हैं, हर इलाके की खबरें आती हैं, ये जो इस तरह की खबरें आती हैं वो क्यों, उसके कारण आप क्या तलाश करने की कोशिश करते हैं? देखिए, अभी जैसा इन्होंने कहा कि स्वार्थीपन, जी, एक स्वार्थीपन शब्द का उन्होंने यूज किया। आपने भी कहा कि पश्चिमी सभ्यता की वजह से, तो मैं, और बाजारवाद का जिक्र मैंने पहले भी किया था, यही वजह है जो 5 जो मिलकर एक का पालन नहीं कर पाते जी, यही वजह है। उस समय जो माँ बाप थे उन्होंने कभी इस लिहाज से सोचा ही नहीं था, और हम समझते हैं उस समय समाज में भी ये बात नहीं घूमी थी। समाज में जो घुल मिल जाने वाली बात है, वो उस समय सामाजिक माहौल ही एक दूसरे ढंग का था। उस माहौल में सब लोग एक दूसरे को पाल लेते थे। एक माँ बाप 5 बच्चे, 6 बच्चे, कई परिवार में तो 10-10 बच्चे होते थे, 8-8 बच्चे होते थे, और सबका पालन होता था। उस समय ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, और सबको एक समान पालन किया जाता था। तो लेकिन उस समय ये स्वार्थीपन वाली बात नहीं थी। वो आज स्वार्थीपन वाली बात हो गई है। महंगाई की वजह से आप कह सकते हैं कि महंगाई भी एक पक्ष है, कि महंगाई की वजह से लोग पैसे की तरफ इतना झुक गए कि आप कहते हैं कि माँ बाप को ही नहीं पाल सकते, अपना पेट तो पढ़ ही नहीं रहा है भाई, माँ बाप को कहाँ से पाल पाए। तो ये एक प्रॉब्लम ये भी है। तो ये प्रॉब्लम है। और कल मैंने देखा, टीवी पर मैं देख रहा था कि एक बेटा जो है अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, और वो लोग जाके अस्पताल में रह रहे थे, अस्पताल में अपना जीवन पालन कर रहे हैं बैठ करके। क्यों कर दिया? तो भाई कहा कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं कि हम उनकी सेवा कर सकते। अब बताइए ये, और वही उतने ही कम पैसे में उनकी सेवा की होगी, बच्चे की सेवा की होगी माँ बाप ने, लेकिन आज वो नहीं कर पा रहा है। तो वजह यह है कि आज स्वार्थीपन बहुत ज़्यादा आ गया, और ये संस्कार भी हम लोगों का धीरे धीरे बहुत खत्म होता जा रहा है। इस संस्कार को एक तरह से जोड़ने की ज़रूरत है, फिर से प्रेम, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा लाने की ज़रूरत है, तभी जाके हम अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये कि जैसे जैसे हमारा समाज बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रहा है, जब पहले कम लोग पढ़े लिखे थे तब ये दिक्कतें नहीं थी। अब जैसे जैसे समाज में हम देख रहे हैं लिटरेसी रेट बढ़ गई, अभी पूरे देश में 75 लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख गए हैं। अपने बिहार में भी लगभग 65 लोग
हर 100 में पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं ये उदय जी आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि आप स्कूल शिक्षण से जुड़े हैं। क्या लिटरेसी ज़्यादा हो जाने से क्या हम इतने अपने ऊपर सोचने लगते हैं कि हम अपने आसपास, अपने परिवार, अपने समाज को उपेक्षित करने लगते हैं? क्या कारण लगता है? सर, पढ़ना क्या है जी, पढ़ना क्या है? इंफॉर्मेशन गैदर करने को हम पढ़ना नहीं कहते हैं। जी, कुछ रट लेने को हम पढ़ना नहीं कह सकते हैं। हमारा तो आप बताइए कि अभी भारतीय समाज में जो इसका मूल दर्शन है उसको कोई नहीं जानता है, जो उपनिषद में है। पुराण तक तो लोग, चूंकि आडंबर और रीति रिवाज, वहाँ पर आडंबर तो नहीं कहेंगे चूंकि हो सकता है ऑफेंसिव हो जाए, रीति रिवाज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मगर जो उपनिषद का अमूल्य ज्ञान है, आपको बताएं ईशोपनिषद से एक श्लोक जी, जी, जो क्या कहता है, ईसा वास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत्या जगत तेन तक तेन भुंजिथा माँ गिरधः कस्यस विद्धनम। ये धन की चूंकि बात किए थे, स्वार्थ की बात किए थे, इसलिए ये श्लोक यहाँ पर हम लाए हैं। ये पूरा सृष्टि ईश्वर से ही व्याप्त है, ईश्वर के अलावा तो कुछ है ही नहीं। और इस सृष्टि के बाहर भी कुछ है तो भी वो भी ईश्वर ही है। और आप जो है किसी के दूसरे के धन पर गिद्ध की दृष्टि नहीं रखिए। कहने का मतलब है कि आप जो एक्युमुलेशन में लगे हुए हैं, आपको रहने के लिए कितना चाहिए? 4 ठो फ्लैट, 10 ठो फ्लैट आप बना लीजिएगा तो बढ़िया नींद आएगा कि आपका माइंड में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, तब बढ़िया नींद आएगा। और प्रॉब्लम यही हो रहा है, कितना भी आप जड़ लीजिए पलंग में हीरा, और बल्कि वो क्रिएट करेगा, आपका फियर लाएगा कि कोई उखाड़ कर लेकर न चला जाए। वो भी कन्फ्लिक्ट, वो भी आपका जो है मतलब एक दुख का ही कारण है। जी बिल्कुल। पूरे स्वार्थ में। ये देखिए, हम लोग फिर हम कोट करेंगे उपनिषद को ही। क्या कहा गया है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो सामने वाला स्टूडेंट पूछा कि भाई आप ब्रह्म है तो मैं कौन हूँ? वह तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। तब बोला कि और दुनिया में जो लोग हैं वो लोग क्या है? तो कहा कि सर्व खल विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो जहाँ ये कॉन्सेप्ट पनपा हो कि आदमी आदमी में फर्क नहीं है, वहाँ कैसे ये आ गया? एक्युमुलेशन को हमेशा एक्युमुलेशन को डिनाई किया गया है। आवश्यकता से अधिक नहीं रखने की बात कही गई है। योग भी, जो पतंजलि का योग सूत्र है, उसमें जो यम और नियम है, तो यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा सत्य तो अभी नहीं करेंगे, अपरिग्रह और अस्तेय का बात। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, किसी का चीज। नॉन स्टीलिंग का मतलब क्या? अपने पास आप अपने जरूरत से ज्यादा रख रहे हैं तो भी स्टीलिंग है। तो ये अपरिग्रह, जहां आपके योग दर्शन में बात की जा रही है, आप उसको नहीं पढ़ेंगे, आप उससे भागेंगे। इसलिए इसकी भी चर्चा की गई है। ईशोपनिषद को ही फिर हम कोट कर रहे हैं। वहां पर कहा गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्त्वं पूषण पावेणु सत्य धर्माय दृष्टे। कहने का अर्थ ये है कि जो सत्य होता है ना, वो सोने के पात्र में रखा हुआ होता है। वो आप उस सोने के पात्र में ही उलझ के रह जाते हैं और सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सत्य यही है, करुणा सत्य है, प्रेम सत्य है, जो कि हमको आदमी बनाता है। लेकिन दिनकर ने एक लास्ट पॉइंट खत्म कर दे, हम कंक्लूड कर रहे हैं इसको। हम लोग आदमी मनुष्य नहीं बन पाए हैं। दिनकर ने ठीक कहा है, झर गए पूछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन समर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। वी आर फाइटिंग, कन्फ्लिक्टिंग, एक्वायरिंग, एक्युमुलेटिंग। चलिए, मन को कैसे सवाल, इस पर हम आपके पास आएंगे फिर सवाल को लेकर। जल्दी से ये बता दीजिए, कानूनी क्या मतलब संरक्षण देता है बुजुर्गों को जिनके साथ माता पिता या नई पीढ़ी के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं? वो अभी तो हम बताए ही थे कि सेक्शन 125 में है कि यदि पेरेंट्स को बच्चे नहीं रख रहे हैं तो बच्चे मैजिस्ट्रेट के पास, पेरेंट्स मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, एक दरखास्त देंगे और उसके बाद कोर्ट जो है उनकी आमदनी के हिसाब से एक मिनिमम राशि जो है तय करती है कि इनको भरण पोषण के लिए दे। और इसके साथ साथ सिविल डिस्प्यूट्स, जितने भी प्रॉपर्टी के जो माता पिता के पास संपत्ति है, उसके बंटवारे के पहले माता पिता को पूरा हक बनता है कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए और अपने दवा के लिए, उपचार के लिए
उस संपत्ति को पहले यूज करें, तभी वो बच्चों में बांटे जी, ये ये जरूरी है। जरूरी है। आमतौर पर बच्चे दबाव बनाते हैं कि आप जो पहले बांट दें। हाँ। चलिए हम आपके पास आना चाहेंगे। सरकार ने भी बहुत सामाजिक सुरक्षा के तहत बहुत व्यवस्था की है, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों को ही मालूम है कि इस तरह की पारिवारिक विखंडन हो रहा है और बुजुर्ग उपेक्षित हो रहा है। तो उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी लागू की है, या फिर जो सीनियर सिटीजन्स को मिल सकते हैं लाभ, हर जगह रिजर्वेशन है, हर जगह राहत है। लेकिन फिर भी समाज को किस नज़रिए से इस समस्या के लिए, इसके निदान के लिए आगे आना चाहिए, इस पर हम आपसे चाहेंगे। मैंने कहा तो आपको इसी के लिए कहा कि पहले प्रेम की भावना जगानी होगी, परस्पर सहयोग की भावना जगानी होगी। ये प्रेम है ही नहीं है हमारे में। जब तक प्रेम की भावना नहीं जगेगी, हम और वहाँ पर उनके प्रति उदार नहीं होंगे, तब तक हम उनके प्रति सम्मान की भाव नहीं रखेंगे, तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। आप कई योजना लागू कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, योजना का लाभ भी तो बहुत नहीं मिल पा रहा है बुजुर्गों को। बुजुर्गों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा। इसके एक वजह लिटरेसी भी है कि कई गाँव में लोग बहुत चीज़ जानते भी नहीं है, और गाँव तो उनको कहाँ से बुजुर्गों को इसके लाभ मिलेगा। अच्छा, धीरे धीरे कई योजनाएं बंद भी हो रही हैं। तो रिजर्वेशन वगैरह, जैसे अब रेलवे में रिजर्वेशन बुजुर्गों का बंद हो चुका है, अब नहीं मिलता है बुजुर्गों को रिजर्वेशन। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने। तो मेरे कहने का मतलब है कि उससे ज्यादा जरूरी है कि उनको संरक्षण प्रदान कीजिए, वो घर से, परिवार से। ये मेरे कहने का परिवार से जवाब। यही सवाल जल्दी से आप उदय जी के सामने रखते हैं कि उदय जी, बचपन में जो हमें बताया जाता है उसका असर होता है। जैसे कहा, दीपक जी ने भी कहा कि हम लोगों ने अरुणी की कहानी सुनी, श्रवण कुमार की कहानी सुनी, आपने भी ये बात कही। तो क्या हमारे स्कूलों की अभी शिक्षण व्यवस्था में इस चीज की कमी है? कमी है तो किस रूप से पूरी की जा सकती है? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षा का ही है जी। शिक्षा जो दिया जा रहा है उसमें कंपटीशन, कंपैरिजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑलवेज कंपटीशन ब्रिंग्स कंपैरिजन, और उसके कारण से कन्फ्लिक्ट आता है। ये चीज़ हम लोग नहीं सिखा रहे हैं कि प्रेम और करुणा क्या है ना। ये चीज़ का कहीं ना कहीं लोप हो गया है हमारे समाज से, और इसके कारण से हम लोग अब जैसे बता रहे हैं एक और संस्कृत श्लोक, समय कम है, जल्दी से। अभिवादनशीलस्य वृद्धो सेविनः, आगे उसका है कि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जी। ये जो है, आप यदि वृद्ध का अभिवादन, नृत्य, उनकी सेवा कर रहे हैं तो 4 चीज बढ़ता है। आपका आयु बढ़ेगा, स्वाभाविक है, अच्छा आदत होगी तो आयु बढ़ेगा ना। यश बढ़ेगा, क्योंकि आपका नाम होगा। आप किसी को आप गिरा के आप जो है, आपका नाम नहीं होगा। तो स्वाभाविक है, जब आशीर्वाद मिलेगा माँ पिता का तो आपका यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। आपका बल मतलब हर तरह का बल, आप एबल हो पाइएगा सब कुछ करने में। तो मतलब कहने का मतलब ये चीजें हैं लेकिन धरा पे नहीं है। तो मतलब चूंकि समय नहीं है, जल्दी से सुझाव, पुरानी सभ्यता और संस्कृति को हम लोग दरकिनार न करके उसको, बुजुर्गों के एकाकीपन को कम करें, उन लोगों के लिए बच्चों के साथ समय दें, थोड़ा उनकी परेशानी को सुने समझें, उनके इलाज उपचार के पे थोड़ा सा समय दें। ये ऐसा करने से हमारे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को भी तब देख सकेगी। ये हमारी सभ्यता जो थी और संस्कृति, तो आज की बात बता रही है। आने वाले दिन में क्या होगा कि अगर यही चीज चलता रहा तो आने वाले दिन में तो और बुरा असर होने वाला है। तो ये हमारी पीढ़ी पे दायित्व है कि इसको हम लोग संजोएं। ये बात सही करें, मतलब संवेदना उनके अंदर, जो नई पीढ़ी के अंदर है, उसमें से जगाई जाए, दया, ये सब भावना जागृत करें। बहुत अच्छी बात है आपने कही। हमें अपने बुजुर्गों का उसी तरह से सम्मान करना है जैसे हम अपने इष्ट देव का करते हैं। यानी उन्होंने हमें इस धरती पर आने का अवसर दिया है, वो माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके प्रति उपेक्षा निश्चित तौर पर ये कहीं से क्षम्य नहीं है। इस बात को दीपक जी ने भी कही, अर्चना जी ने भी कही और उदय शंकर जी ने भी कही। तो हम इस बात का ख्याल रखें, जो हमारे दर्शक है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें जिनकी सेवा करनी है, जिनका सर्वोपरि हमने रखा है, जिनको स्थान दिया है समाज में, उन्हें नई पीढ़ी के साथ भी हम अपने बुजुर्गों को जो इज्जत करते हैं, नई पीढ़ी को भी ये पहुंचाएं कि उन्हें भी अपने दायित्व का निर्वहन आने वाले दिनों में करना है, तभी हमारा सामाजिक ताना बाना बना रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं डीडी बिहार पर। धन्यवाद आपका, और आपकी तरफ से हम अपने दीपक जी के, आज के जो विशिष्ट हैं उनका, अर्चना जी का और उदय शंकर जी का भी धन्यवाद करते हैं। और आप सबका भी धन्यवाद कि आप सब देखते रहते हैं डीडी बिहार। तो बने रहिए डीडी बिहार के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।